Namaskar, Adap, and welcome. This is Aditya from MedRoot Institute, the institute which is built for the doctors by the doctors. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम 50 क्वेश्चंस ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो है जो जिपमर, नीट और AIPFT जैसे एग्जाम्स में आए थे. ठीक है, अगर सेल साइकिल इस लेसन की बात की जाए तो ये लेसन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन बनता है हमारे सिलेक्शन के लिए. इसके पीछे की वजह दो है. एक तो इससे यानी सेल जो यूनिट है इससे 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आता है. और ये आसान लेसन है क्योंकि हमें 10th स्टैंडर्ड में हुए हैं, तो हमारे लिए ये लेसन बहुत आसान है कंपैरेटिवली. ठीक है, कंपेयर टू अदर लेसन्स. तो इसके सवाल सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये सवाल दो लोगों के लिए, एक वो बच्चे जो फाउंडेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे नीट के बच्चों के लिए. ठीक है, तो दोनों भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक फर्स्ट, सेल साइकिल इंट्रोडक्शन. तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि जो सेल साइकिल के जो इवेंट होते हैं वो दो फेजेस में कंप्लीट होते हैं. कौन से? इंटरफेज एंड एम फेज में. ठीक है, थोड़ी सी एक आइडिया देती, आगे देखते हैं. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells is called cell division. बहुत बेसिक सी सेल डिवीजन की क्या दी है, डेफिनेशन दी है. ड्यूरिंग सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स हाउ मेनी टाइम. डीएनए सिंथेसिस कितनी बार होता है? सिर्फ एक बार होता है डीएनए सिंथेसिस. आगे बात करेंगे कहाँ पे होता है. सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेल ग्रोथ हमेशा, सेल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं. क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म की इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ते रहता है हमेशा. सही बात है. डीएनए कंटेंट बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है क्या? नहीं. इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट कंटिन्यूअसली बढ़ता है क्या? नहीं. इंक्रीज इन टोटल सेलुलर कंटेंट, टोटल सेलुलर कंटेंट हमेशा बढ़े जरूरी नहीं है. तो इंक्रीज हमेशा क्या होता रहता है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता रहता है. मैमेलियन सेल और इस सेल का सेल साइकिल ऑफ कितना टाइम लगता है? टेक्स अबाउट. मैमेलियन सेल के लिए 24 आवर्स और ईस्ट के सेल के 24 आवर 90 मिनट्स. ओके. टू बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल. दो सेल साइकिल के दो स्टेजेस. देखो, स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में मैंने पढ़ाया था. स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल जो होते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है इंटरफेज और फिर आता है एम फेज. एम फेज में हम दो स्टेजेस पढ़ते हैं फिर से आगे. एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस. तो नहीं आता है. तो इंटरफेस और एम फेज, दैट इज डिविजनल फेज, इज द राइट आंसर. ओके, देखो बाकी ये तो ऐसे, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है. कौन से? सी एंड डी, क्योंकि टू बेसिक स्टेजेस पूछा है और यहाँ पे चार और तीन नाम दिए, तो ये दो तो गलत ही है. ठीक है, देखो द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेस. इंटरफेस की बात करता है. इंटरफेस थ्री फेसेस में डिवाइड है. कौन से? G1S, G2. इंटरफेस G1S यानी सिंथेसिस फेज, G2. इज द राइट आंसर. द फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड. देखो तो क्या होता है एम फेज? मतलब कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस होता है. उसके बाद क्या होता है? इंटरफेज और फिर से एम फेज आता है. तो इंटरफेज इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. डी इज द राइट आंसर. What is approximate percentage duration of cell cycle that comes under the interphase in humans? देखो ह्यूमंस या सारे में ही देखा था हमने. एक सर्कल वाली डायग्राम देखी थी जिसमें हमने क्या बात की थी कि जो 95% टाइम है ना, 95% कितना होगा टाइम? इस 95% टाइम में क्या होता है? सारा इंटरफेज होता है. फिर इसमें कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होते हैं. तो इंटरफेस कितने टाइम तक है? 95% तक. In M phase, division of nucleus is called karyokinesis. In M phase, division of cytoplasm is called cytokinesis. Which of the following phase of cell cycle is also known as resting phase? किसे कहते हैं? Resting phase जहाँ सेल रेस्ट करती is a interphase. In which phase of cell cycle DNA content get double? कौन से में DNA डबल हो जाता है? इंटरफेज में होता है. इंटरफेज के स्पेसिफिकली एस फेज में होता है. ठीक है, बाकी के क्वेश्चन चाहो तो तुम वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, देखो द करेक्ट, अब आया नीट 2021. तुम मानोगे नहीं कि यह सवाल नीट में आया. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होता है? G1S, G2
और फिर एम फेज होता है। यानी इन तीनों को मिलके क्या बनती है हमारी इंटरफेज। देखो हमने स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल कौन से देखे थे, तो एक थे इंटरफेज और दूसरी क्या थी, एम फेज। इंटरफेज में दो तीन आते हैं, G1S एंड G2। तो G1S G2M इज द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, ये तो एस फेज में होता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल नहीं, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल भी नहीं होता, ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। G1 फेज में कुछ ज्यादा होता ही नहीं ये चीजें, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, तो देखो RNA and proteins are synthesized for cell growth and subsequent DNA replication, सही बात है। DNA और प्रोटीन आर सिंथेसाइज, ये भी सही बात है। सेंट्रल डुप्लीकेट होते क्या, तो नहीं, सेल अंडर को डुप्लीकेशन नहीं। तो सर इन दोनों में से क्या चूज किया है, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते, तो आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज, डीएनए नहीं सिंथेसाइज होता, प्रोटीन होते हैं बस, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ताकि इसके आगे वाले फेज में यानी एस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें मदद करे। तो ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, डीएनए सिंथेसाइज नहीं होता, इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, G1 में क्या होता है, डीएनए कंटेंट में कुछ बदलाव नहीं होते। G1 फेज में कुछ बदलाव नहीं होते, नो चेंजेस इन डीएनए, ठीक है, डीएनए में कुछ बदलाव नहीं होता। अब देखो नीट 2016 का सवाल, फिर बता रहा हूँ इस लेसन से बड़े आसान सवाल आते हैं। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस कब होती है, डीएनए सिंथेसिस अभी बताया, एस फेज में इज द राइट आंसर। ओनियन के रूट टिप हैज, रूट टिप मतलब उसके सेल में 14 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, हाउ मेनी क्रोमोसोम द सेल वुड हैव एट G1 फेज। तो देखो अगर किसी सेल में यानी डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, 14 है, तो G1 में भी उतने ही रहते हैं, 14 इज द राइट आंसर। कभी कभी सवाल को सॉल्व ही ना करो, वही उसका सही जवाब होता है, ठीक है। जिपमर 2021 का सवाल, ठीक है। What will be the DNA content and the number of chromosomes in a cell after S phase as compared to the gamete of the same organism। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल बड़ा सही सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल आफ्टर एस फेज। एस देखो G1 S G2 यानी एस फेज के बाद जो सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और जो डीएनए रहेगा उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी कंपेयर टू द गैमेट। गैमेट यानी स्पर्म या ओम के साथ कंपेयर करना है। तो हमें अभी पहले से ही पता है स्पर्म में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं यानी हैप्लॉइड रहता है। तो हैप्लॉइड रहेगा तो क्रोमोसोम नंबर अगर आधे है तो डीएनए भी क्या रहेगा, आधे रहेगा। तो और इधर क्या होता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर तो इक्वल ही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं, समझ में आया मैंने क्या कहा। लेकिन क्योंकि अब स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इधर 2x, तो टोटल कितने का चेंज आ गया, 4 का, डीएनए सॉरी, हाँ, तो डीएनए क्या हो गया, 4 फोल्ड्स हो गया। और क्रोमोसोम नंबर इधर कितना n/2 है और इधर कितना होता है n, तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, डबल रहेंगे, समझ में आया। यानी बेसिकली हम एक सिंगल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म में कितने होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। तो देखो डबल क्रोमोसोम नंबर, डबल क्रोमोसोम नंबर, हाफ क्रोमोसोम नंबर गलत है, डबल क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अब डीएनए का कंटेंट, यही इंपॉर्टेंट चीज है। स्पर्म में क्या रहेगा, डीएनए का कंटेंट क्या रहेगा, आधा ही रहेगा डीएनए, और इधर के सेल में क्या रहेगा, डबल रहेगा जनरली। लेकिन एस फेज के बाद क्या हो जाता है, वो एस फेज के बाद डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, फिर वो सेल में आधा आधा डिवाइड हो जाता है। लेकिन डिवाइड होने से पहले तो यहाँ पे कितना है, 4 टाइम्स है। समझ में आया ना मैं क्या कहा, बड़ा अच्छा सवाल है जिपमर का। बस स्पर्म को कंपेयर करो किसके साथ, एक सेल के साथ जिसमें हमने क्या कर दिया, डीएनए का डीएनए डबल हो गया और क्रोमोसोम नंबर सेम है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा होता है और डीएनए क्या होता है, और आधा, ठीक है, शायद तुम्हें समझ में आ गया हो। सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2014 का सवाल, ये भी नीट के तरह ही एग्जाम थी पहले। ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल रिमेन्स एट 4C लेवल। अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाते हैं और इनिशियली 2C होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, देखो एस फेज G1 में क्या होता है, 2C होता है, एस में क्या हो जाता है, 4C होता है, G2 में भी क्या होता है, 4C होता है। G2 में
एस एस में होता है लेकिन जीवन में नहीं, जीवन में नहीं, एम में भी ओनली G2 इज द राइट आंसर। यह पीएम की सवाल। The phases of cell cycle in which central duplicates in the cytoplasm. Central कब duplicate होता है? जब DNA duplicate होता है। S phase, A is the right answer. When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? कौन सा DNA कौन सा checkpoint activate करना चाहिए? तो कौन सा करना चाहिए? G2 and M करना चाहिए। नीट 2016 का सवाल है। Which among the following cell of human body are found in G0 phase में कौन होते हैं? जो डिवाइड नहीं होते। कौन नहीं होता है डिवाइड? आरबीसी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। सेल इन G0 फेज, G0 फेज में जो सेल है वो क्या करते हैं? सेल साइकिल में एंटर करते हैं, गलत। सस्पेंड करते हैं सेल साइकिल को, गलत। टर्मिनेट करते हैं क्या? नहीं। देखो, टर्मिनेट द सेल साइकिल एंड एग्जिट द सेल साइकिल, तो राइट क्या है? एग्जिट करते, टर्मिनेट नहीं करते, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। In the diagrammatic view of cell cycle, the G0 phase is represented as, G0 phase को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो इधर हम किसकी बात करते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की बात करते हैं। फिर ये साइटोकाइनेसिस है, और यहाँ पे कौन सी फेज है? जो भी हो, ये G0 फेज है, डी वाली, ठीक है। डी इज राइट। प्लांट सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन। देखो हमने सीधी सी बात की थी, माइटोसिस दोनों में भी होता है, हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हैप्लॉइड में भी होता है, डिप्लॉइड में भी होता है, वो होते हैं, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे होते हैं सेल साइकिल के कंप्लीट, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। अब इसके बाद माइटोसिस पे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।